नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें दीन की बहुत बड़ी शख्सियत बनाया। उनकी पूरी ज़िंदगी को अगर बंदा देखे तो उसके पीछे उनकी माँ का किरदार नज़र आएगा। मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह दो सगे भाई थे। ये अपने लड़कपन के ज़माने में यतीम हो गए थे। इन दोनों की वालिदा ने इनकी तरबियत की। इनके बारे में अजीब बात लिखी है कि माँ ने उनकी इतनी अच्छी तरबियत की थी, वो इनको नेकी पर लाईं, हत्ता के आलिम दीन बन गए। मगर दोनों भाइयों की तबीयतों में फ़र्क था। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वाइज़ और ख़तीब थे और मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, और इनके भाई आलिम भी थे और नेक भी थे। लेकिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बजाय अपनी अलग नमाज पढ़ लिया करते थे। तो एक मर्तबा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी, लोग मुझ पर एतराज़ करते हैं कि तू इतना बड़ा ख़तीब और वाइज़ है और मस्जिद का इमाम है, मगर तेरा भाई तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अम्मी, आप भाई से कहिए कि वो मेरे पीछे नमाज पढ़ा करे। माँ ने बुलाकर नसीहत की। चुनाचे अगली नमाज का वक्त आया तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने लगे और उनके भाई ने पीछे नियत बांध ली। लेकिन अजीब बात है कि जब एक रकत नमाज पढ़ने के बाद दूसरी रकत शुरू हुई तो उनके भाई ने नमाज तोड़ दी और जमात से बाहर निकल आए। अब जब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज मुकम्मल की, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लिहाजा मग़मूम दिल के साथ घर वापस लौटे। माँ ने पूछा, बेटा बड़े परेशान नज़र आते हो। कहने लगे, अम्मी, भाई ना जाता, नमाज ना पढ़ने आता तो ज़्यादा बेहतर था। ये गया और एक रकत पढ़ने के बाद दूसरी रकत में वापस लौट आया। इसने आकर अलग नमाज पढ़ी तो माँ ने अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? छोटा भाई कहने लगा, अम्मी, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ने लगा। पहली रकत तो उन्होंने ठीक पढ़ाई, मगर दूसरी रकत में अल्लाह की तरफ ध्यान की बजाय इनका ध्यान किसी और जगह था, इसलिए मैंने इनके पीछे नमाज छोड़ दी और आकर अलग नमाज पढ़ी। माँ ने पूछा इमाम गज़ाली से कि क्या बात है? कहने लगे, अम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं नमाज से पहले फ़िक़्ह की एक किताब पढ़ रहा था और किताब में निफास के कुछ मसाइल थे जिन पर गौर व गौज़ कर रहा था। जब नमाज शुरू हुई, पहली रकात में मेरी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी, लेकिन दूसरी रकत में वही निफास के मसाइल मेरे जहन में आने लग गए। इसमें थोड़ी देर के लिए जहन मेरा उस तरफ चला गया था, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। तो माँ ने उस वक्त एक ठंडी सांस ली और कहा कि अफसोस, तुम दोनों में से कोई भी मेरे काम का न बना। इस जवाब को जब सुना दोनों भाई परेशान हुए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो माफ़ी मांग ली कि अम्मी, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मगर दूसरा भाई पूछने लगा, अम्मी मुझे तो कश्फ हुआ था, इस कश्फ की वजह से मैंने नमाज तोड़ी, तो मैं आपके काम का क्यों ना बना। यानी कि एक वक़्त का इमाम है और दूसरा वक़्त का वली था। तो माँ ने जवाब दिया, तुम में से एक तो निफास के मसाइल खड़ा सोच रहा था और दूसरा पीछे खड़ा उसके दिल को देख रहा था। तुम दोनों में से अल्लाह की तरफ तो एक भी मुतवज्जे नहीं था, लिहाजा तुम दोनों मेरे काम के ना बने। अब सोचने की बात है, जब माँ ऐसी हो और तसव्वुफ के इतने बारीक मसाइल बच्चों को बताने वाली हो, तो फिर बच्चे बड़े होकर इमाम गजाली क्यों ना बनेंगे। तो फिर एक और कामयाब मर्द के पीछे आपको औरत का किरदार बहैसियत माँ नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप तमाम तालिबात तवज्जो और गौर रखें कि एक माँ के रूप में कामयाब बेटा मिलेगा, एक बहन के रूप में कामयाब भाई मिलेगा, एक बेटी के रूप में आपको कामयाब बाप नज़र आएगा, और एक बीवी के रूप में आपको कामयाब शोहर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और ये छोटी से छोटी चीज़ें बड़े प्यार अदब एहतराम के साथ अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बेटे को और अपने शोहर को सिखानी है, ताकि ये सारे के सारे नेकी और खैर के काम में लग जाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए। दुनिया भी बन जाएगी, कब्र भी रोशन हो जाएगी, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह हम सब को जन्नत मिलेगी, और जन्नत की नेमतें जो अबदी हैं उनमें इंशाअल्लाह रहेंगे। अल्लाह करीम हम सब को नेक तरबियत करने और नेक तरबियत के लिए मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।